हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 5 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दूसरा है दोस्तों। जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। तो क्या ट्रिक है दोस्तों, सबसे शॉर्ट आपको बता देते हैं। देखिए ए किसी काम को 5 दिनों में, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। उसी प्रकार से एक बी है दोस्तों, कह रहा है कि बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर बोला है कि ए किसी काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इन दोनों संख्या का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ई साइड जो है इसका क्या लिखाता है, क्षमता लिखाता है। यानी यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, क्षमता। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। इधर हम लोगों का क्या लिखाता है, क्षमता लिखाता है। यानी इसका क्या क्षमता है काम करने का। देखिए 5 से 20 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका क्षमता निकल गया, 5 चुके 20। उसी प्रकार 4 से 20 में देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वे दोनों मिलकर काम को कितने, तो दोनों को मिला लीजिए। यानी 4 और क्या दोस्तों, ये जो 5 है दोनों मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएगा। यानी कि 5 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको भाग दे दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ना, 9 से जैसे आप 20 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 पूर्णांक हम लोगों का 2 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करते हैं। यानी ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर यानी करते हैं। और भी एक तरीका है दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए, कभी भी इस तरीके से लिखा रहे कि तरीका सबसे शॉर्ट बता देते हैं। ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस तरीका याद रखिएगा कि यहां पर हो जाएगा ए गुना बी बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी हो जाएगा। बस यही तरीका होता है दोस्तों। बस ये देखिए ए के जगह आपका क्या है, यानी 5 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ देंगे 5 प्लस क्या दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए एक स्टेप जैसे ही करेंगे तो 5 चुके 20 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इसी को जब दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पूर्णांक 2 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए औसत यानी एवरेज से दिया है। जिस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, 30 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है और एक अन्य 20 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल छात्रों की औसत आयु बताइए। यानी कुल छात्रों का बताना है दोस्तों, कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिए, यानी कि 30 छात्र है तो 30 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 20 कर देंगे। उसके बाद फिर लिखा है कि अन्य 20 छात्रों का, यहां पर कर लीजिए दोस्तों, अन्य एक है हम लोगों का 20 छात्रों की औसत आयु कितना है दोस्तों, 30 वर्ष है।
बस हो गया। तो वही कह रहा है कि हम लोगों का कुल छात्रों का, तो कुल छात्रों का निकालना है दोस्तों। तो कुल टोटल हम लोगों का कितना छात्र है देख लीजिए। तो एक 30 छात्र और यहाँ पर है दोस्तों 20, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए 30 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे, क्योंकि वहां पर 30 छात्र और 20 छात्र। बेसिक बात को समझिए, नीचे कौन कौन लिख रहे हैं देखिए। यहाँ पर एक 30 छात्र है टोटल, यहाँ पर कह रहा है कि कुल छात्रों की औसत आयु, तो यहाँ पर 30 छात्र है और यहाँ पर 20 छात्र है, तो दोनों को यहाँ पर नीचे लिख दिया और इसी को आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर आप गुना कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए जैसे ही गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 600, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 600 प्लस इधर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 20 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 50। बस एक स्टेप और कीजिएगा, आपका क्या निकल चुका, आंसर निकल चुका। क्या आंसर निकलेगा ये देखिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 हो जाएगा। 1200 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो जैसे ही ये देखिए 1 0 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 5 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 24 पंचे क्या होता है 120 होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका याद रखिए कि यहाँ पर जैसे 30 छात्रों का औसत, देखिए छात्र और औसत रहेगा तो दोनों गुना हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कहेगा 5 छात्रों का औसत आयु 20 है तो 5 गुना 20 लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, बस टाइप को याद रखिए कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न है तो इस तरीके से तरीका लगाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है किसी गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का क्या लिखा है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। तो यहाँ पर ये देखिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा तभी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं गोला का, यहाँ पर लिख लेते हैं गोला का, यहाँ पर लिख लीजिए गोला का कुल, यहाँ पर दिया है दोस्तों गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, पृष्ठीय और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने क्षेत्रफल, बस इतना सा बात लिखेंगे, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई और आर और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने स्क्वायर होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वही यहाँ पर देखिए ये बात बता दिए कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों के सामने 9 पाई दिया गया है। तो यहाँ क्या कर लीजिए दोस्तों, तो 9 पाई जैसे दिया है, देखिए यहाँ पर एकदम बेसिक बात को समझिए कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर दिया है हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 9 पाई उसने दे दिया, और जबकि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार इसको हटाएंगे, देखिए अभी बेसिक बात को पहले आर का मान निकाल तो लीजिए। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या चढ़ेगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा, यानी आर का मान हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहां पर निकाल लीजिए कि r बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, r बराबर हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट चढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 9 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसका मान निकलेगा, यानी r का मान निकल जाएगा 3/2। कितना निकलेगा दोस्तों, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल 3 और 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो r का मान निकल गया। अब उसका आयतन पूछा जा रहा है, अब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों उसका आयतन। तो देखिए r का मान निकल गया, तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। अभी लिखेंगे, इसको हटा देंगे, देखिए यहां से यहां तक कर लिए, यानी गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद यहां तक कर दिया, r का मान जैसे निकल गया तो अब उसका आयतन क्या कर दीजिए दोस्तों लगा दीजिए। तो इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए अब यहां पर लिख देते हैं r का मान हम लोगों का निकल चुका है, यानी 9 का निकल जाएगा 3 और 4 का क्या निकल जाएगा दोस्तों 2। तो r का मान निकल गया। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से पाई पाई कट जाएगा, तो इधर 9/4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसीलिए यहां पर r लिखे। तो रूट 9 का मान क्या होता है 3 और 4 का मान क्या होता है 2, तो r का मान 3/2 हो गया। तो अब इसको हटा लीजिए और यहां पर लिख लीजिए दोस्तों r बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 3/2। अब उसका आयतन, तो गोला का आयतन एकदम जल्दी से लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। देखिए
यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों गोला का आयतन। यहाँ पर क्या लिखिएगा, गोला का, छोटा छोटा लिखिएगा गोला का आयतन। तो गोला का आयतन हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई और क्या दोस्तों आर क्यूब। तो देखिए आर के जगह क्यूब यानी आर के जगह पर क्या बैठा दीजिएगा दोस्तों, इसको बैठा दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। देखिए अब पाई का पाई सब ऑप्शन में पाई लिखा है यानी कि 4/3 हो जाएगा और पाई का पाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको जो बैठाएंगे दोस्तों यानी कि ई हो जाएगा हम लोगों का गुना, तो आर के जगह इसको बैठाएंगे तो आर यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, आर के जगह बैठाना है यानी कि 3 अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा और इसी का आपको क्या कर देना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पर बता देते हैं कि 3 का क्यूब हम लोगों का हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। बस हो गया। अभी तो आपको बताएं, लिख के भी बता दिए, बस यहाँ पर ज्यादा लिखिएगा तो फिर देखिए 3 नामा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9/2 पाई, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बस तरीका समझना है, फॉर्मूला याद रखेंगे कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिक बात हमेशा याद रखिए, कभी गलती नहीं होगा इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए किस तरीके से भयावह और डरावा है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे कि सर हमसे कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही कहने लगेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का देखिए 25% भाग क्या कर रहा है कि मकान किराए पर दे रहा है। इस तरीके का प्रश्न देखिए कितना लंबा है, लगेगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता रहे हैं कि वार्षिक आय का ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों 25% भाग मकान किराए पर, फिर कह रहा है कि 15% भाग बच्चों पर, फिर कह रहा है कि 45% भाग अन्य मदों पर खर्च किया और उसके पास अभी जो है दोस्तों यानी 14,400 रुपये का क्या है बचत करता है। तो उसकी कुल आय क्या है। तो देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों कैसे इस तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं सबसे शॉर्ट वे में। आप क्या करेंगे दोस्तों, टोटल जैसे कि हम लोगों का कुल आय जो होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल आय जो हमेशा होता है, बेसिक बात रखिएगा कि कुल आय जो होता है हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, कुल आय जो होता है हम लोगों का 100% होता है। हमेशा याद रखिएगा कि कुल आय क्या होता है दोस्तों 100% होता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जैसे 25% भाग मकान पे दिया है तो आप यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 25% भाग मकान पे हो गया, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर 15% बच्चों पर दिया है तो 15% बच्चों पर कर दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 15% यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15% कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा दोस्तों 45% हम लोगों का अन्य मदों पर क्या है तो 45 कर दीजिएगा। तो बस इसको आप जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका टोटल कितना हो रहा है तो देखिए 25 और इधर 15 दे देंगे तो 40 और 40 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो 85% भाग तो उसने क्या कर दिया दोस्तों खर्च कर दिया। तो बच्चा उसका कितना, यानी ये देखिए कुल होता है हम लोगों का 100, तो 100 में से 85 घट जाएगा दोस्तों। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि 100 में से यानी देखिए इतना भाग इस 100 में से आपको क्या कर लेना घटा लेना। क्यों, क्योंकि कुल आय हमेशा मतलब 100 ही होता है। तो 25, 15 और 45 सबको जोड़ के उसमें घटा लेंगे दोस्तों, कुल आय में से घटा लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बचत जो हो जाएगा उसका 15% हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि बचत जो हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 15% हो जाएगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, उसका 15% बचत हो जाएगा। तो बस 15% बचत के बराबर बचत कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर बचत लिखा है कि 14,400 रुपये का बचत हुआ है। तो बस आपका आंसर निकल गया। देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, देखिए 15 और प्रतिशत के बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे 14,400 लिख दीजिए। 14,000 क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 400 जो दिया गया है तो हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 14,000 हम लोगों के सामने क्या है 400 दिया गया था। अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 100% बराबर, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा तो 14,400 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों 15,
और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इस जगह का ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 15 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, तो बस आपका क्या निकल गया दोस्तों आंसर निकल गया। तो 15 से जैसे ही कटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर बेसिक बात को यदि आप समझ गए इस तरीके के प्रश्न करने के लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो 15 से जैसे ही इसको कटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। ये देखिए 15 से जैसे ही इसको कटा देंगे दोस्तों तो आपका हम लोगों का 96,000। इसको ये देखिए ना 15 से डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों, 15 से हम लोगों का क्या हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर कटा लीजिए कि देखिए 4 4 8 1 9, तो 3 से 5 से कटा लीजिए। ये देखिए 5 तिया 15 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 से ई हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ई कटा लिए। और 3 से कट जाएगा दोस्तों ई कितने बार में। ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और 2 और 3 8, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यानी कि 24। ये देखिए तो हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 3 चौक 12 हो जाएगा, तो इधर 2 और यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए कटा रहे थे 3 चौक 12 हो गया, तो इधर बचा हम लोगों का 2 और हाँ तो 2 और 6 आ जा रहा है। अच्छा 24, हाँ तो 48 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 48 बार में ही कट जाएगा पूरा का पूरा, तो हम लोगों का 3 से कट गया तो 48 दूना 96। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का बहुत सारा स्टेप देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, लेकिन इतना सा छोटे से जगह में देखिए आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, उस तरीके के प्रश्न लिए जो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप करने नहीं देंगे। ये देखिए करें 1 लीटर जल का वजन, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों यानी जल का वजन हम लोगों के सामने दे दिया है, तो लिख लीजिए एकदम सबसे शॉर्ट बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों जल और अन्य जल, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा हम लोगों का अन्य जल। वहां पर दिया है कि एक है 1 लीटर जल का वजन दे दिया है कितना दोस्तों हम लोगों के सामने 1 kg, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 1 kg। और एक अन्य जल का लिखा है कि एक अन्य जल लीटर का द्रव का वजन कितना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1.3, उसके बाद 4 और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 0 दिया है। और वही मिश्रण को, तो मिश्रण को यहाँ लिखते हैं, मिश्रण को इस जगह पर लिख लीजिए यानी 1.27 और क्या दोस्तों 0 एलिगेशन लगा दीजिए, यानी मिश्रण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो आपको करना क्या होता है, ये देखिए इधर से ई घट जाएगा और इधर से हम लोगों के सामने ई घट जाएगा, यानी इसका वाला घटा कर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इसका वाला घटा के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखते चलिए बेसिक बात को समझते हुए चलिए, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन करेंगे और नहीं हो पाएगा। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 1.3, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 4 और क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और माइनस कर देंगे दोस्तों, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा यानी 27 और क्या दोस्तों हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या कर लीजिए दोस्तों घटा लीजिए और यहाँ पर बीच में अनुपात लगा लीजिए और इधर घट जाएगा दोस्तों। ये देखिए इधर घट जाएगा हम लोगों के सामने क्या घटेगा दोस्तों, यानी कि बड़ा कौन है तो 1 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए 27 और क्या दोस्तों हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो 270 अब माइनस क्या कर लीजिएगा दोस्तों 1 घटा लीजिएगा, इसमें क्या कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 1 घटा लीजिएगा। तो जैसे इसको घटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एकदम करके भी दिखा रहे हैं 0.07 हो जाएगा, इसको घटाइएगा और इधर देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0.07 और उधर 1.70 में से जैसे ही हम लोगों का 1 घटा दिया, बीच में क्या होता है दोस्तों अनुपात होता है, तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 0. यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो पॉइंट उड़ जाएगा, बस आपका आंसर निकल गया। ये देखिए ई दशमलव से ई दशमलव खत्म, ई दशमलव से ई दशमलव खत्म, तो 7:27, यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना दशमलव उड़ गया, इधर बचा हम लोगों के सामने 7 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।